करेंगे इस वक्त। प्रभु हमें हर एक वचन का जानकारी, उसका नॉलेज, उसका विजडम, ज्ञान से भरेगा और इस ज्ञान को लेकर हम प्रभु को और जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना ज्ञान के लोग नाश होते हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें ज्ञान देती है जिससे हम नाश नहीं होंगे, लेकिन हम बचेंगे और हम बहुत लोगों को बचाएंगे, प्रभु के राज्य की ओर लेके आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त प्रभु आप इस जगह को घेर लेना, हर एक के मनों को छू लेना, हर एक के हृदय को तो छू लेना। ये वचन जो आपका है परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से आने दो और आपकी महिमा होने दो इस जगह पे। प्रभु हमारे दिल को बदले, प्रभु ये वचन हमारे दिल को परिपूर्ण करे, हमको प्रभु आपके राज्य में चलने के लिए सिखाए। और प्रभु जितना भी समय हमारे लिए बचा है वो हम सही उपयोग करें। हम प्रार्थना करते प्रभु तू अगुवाई करना, पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना। हर एक वचन जो आपके मुंह से आए हुए वचन होने दो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते कि आप हमारे लिए हर प्रकटीकरण देते हैं, हर बातों को खोलते हैं, आपके वचन की गहराई में लेके जाते, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु आपकी गहराई के वचन को समझने के लिए कृपा करना, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज का मेरा टॉपिक है सील ऑफ गॉड, आमेन, परमेश्वर की मोहर के बारे में। पता है ये मोहर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं इस मोहर के बारे में, ये मोहर क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा परमेश्वर जब भी हमारा चुनाव करता है वो हम पर मोहर लगाता है और तभी से हम स्पेशल उसके बच्चे कहलाते, आमेन। हम देखेंगे आगे, जब भी परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, आमेन, जब भी वो इस धरती पर था, उसको जो खास कारण के लिए परमेश्वर पिता ने भेजा था वो है लोगों का उद्धार करने के लिए, क्रूस पर मरकर जी उठकर हमें उस मौत पर विजय पाकर हो जाने के लिए, हालेलुया, वो स्वर्ग में गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं सोचा कि अभी मेरा काम पूरा हो गया, अभी चलो मैं जाता हूँ। लेकिन यीशु ने ये कहा, वादा किया, जब भी मैं आप यहाँ से जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूँगा, सहायक। और यीशु ने यूहन्ना 14:18 में बहुत सुंदर कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। देखो यीशु जब भी इस पृथ्वी पर थे उसने सेवकाई की, वो साथ में था, लेकिन जब भी यीशु को वापस जाना था वो जानता था कि ये लोग अकेले नहीं रह सकते, इनको कोई चाहिए, और इसलिए यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। 2000 सालों में यीशु के जाने के बाद भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसके द्वारा हमारे अंदर यीशु बसता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इसलिए उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। संसार में कोई अनाथ हो, माँ बाप नहीं है, है ना, किसी माँ बाप होकर भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा सपोर्ट नहीं, अनाथ जैसा फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ यीशु हमारी इतना चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि वो जब भी लौट रहा था उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो जब भी हमारे फिजिकली हमसे दूर गया, लेकिन उसने स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा को दिया। इसलिए आज हम अनाथ नहीं है, वो हमारे साथ है, उसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते। आमीन। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ जैसे उसे कहा कि मैं पिता से मांगूंगा, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पवित्र आत्मा है, हालेलुया। पता है जब भी हम उसके प्रेजेंस को लेकर चलते, हम सब में हम विक्ट्री पाते हैं, हम विजय पाते हैं। पता है पुराने नियम में इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने तो बाहर बुलाया मिस्र से, और उनको रेगिस्तान में जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था में वो चल नहीं पाए। क्यों मालूम है? वो व्यवस्था में सामर्थ नहीं था। उनको पता था ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन उनको सामर्थ नहीं मिला उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज वो सारे आज्ञा पालन करने के लिए सामर्थ मिलता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, उसके राह में नहीं चल सकते। इसीलिए वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, वो सच्चाई का आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब भी यीशु मसीह
अ, गए और उन्होंने प्रॉमिस किया, और पवित्र आत्मा पेंतिकॉस्ट के दिन आया। हम देखते कितने लोगों को दिख रहा है ये स्लाइड पीछे, क्योंकि वचन यहाँ पर मैंने लिखे, आप नोट कर सकते हैं। हम समय बचाने के लिए हम ज़्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं हम जब भी पवित्र आत्मा को दिया गया, जब भी उस दिन 120 लोग इकट्ठे हुए थे, हम देखते पवित्र आत्मा दिया गया। हम क्या सोचते, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम चिन्ह चमत्कार करें, ताकि हम प्रभु के वरदानों के लिए उपयोग हो जाए। ये सब ज़रूरी है और ये सब सही है, लेकिन पता है उसकी गहराई की बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्यों दिया गया वो हम नहीं जानते। हम कहते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम ये काम करेंगे, वो कार्य के लिए, लेकिन हमारे लिए क्यों दिया गया, पर्सनली हमारे अंदर क्यों वो रहना है। आज ये बातें आपको और गहराई में पता चलेगी, और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुने। हम सोचते हैं पवित्र आत्मा इसलिए दी गया है कि हम अन्य भाषाओं में बातें करें, है ना। हम उसको लिमिट देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों को लिमिट करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने क्यों दिया गया, इसका आज महत्व हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम जानेंगे, हम उसको सच्चाई में हम उसको ऑनर करेंगे, हम उसके और करीब जाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, हम उसका वचन का आज्ञा पालन करेंगे, उसकी बातों को हम सुनेंगे और मानेंगे। आमीन। देखो यहाँ पर हम वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों के अध्याय 1 वचन 13 और 14। ये वचन हमें दो बातों को दिखाता है। यह परमेश्वर की मोहर के बारे में है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। आमीन। जब भी आपने विश्वास किया, बोलो जब भी आपने विश्वास किया, तभी आपको परमेश्वर ने वो यीशु के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर ने आपके ऊपर लगाई है। एक है परमेश्वर की छाप हम पर लगना, ओके। दूसरी बात है पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, पहली बात है पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि हम पर वो छाप लगे। दूसरी बात है वचन 14, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखो जैसे मैंने कहा, हम लिमिट करते हैं, हम सब कहते प्रभु तूने मुझे चुना, वो पवित्र आत्मा मुझ में बसता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है कि वो हमारे लिए मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। देखो परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, आमीन। उसे हमें परचेस किया उसके पवित्र लहू से। बाइबल कहती है ना कोई सोना चांदी से आपको खरीदा है, लेकिन आपको किससे खरीदा गया है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू, उससे आपको मोल लिया गया, और आपको छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मतलब पवित्र आत्मा हमारा मिरास का क्या है, बयाना है। तो इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आज हमारे साथ नहीं है तो हम पर मोहर नहीं है, हमारे लिए वो गारंटी नहीं बनता है उस मिरास का। तो आप और गहराई में जाएंगे ताकि आप और समझें इन बातों को। देखो होली स्पिरिट इज अ सील, है ना। पवित्र आत्मा क्या है, हम पर एक छाप है, एक मोहर है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है परमेश्वर इसलिए हमें मोहर लगाता है ये दिखाने के लिए कि हम उसके हैं, आमीन। ओनरशिप, कि हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम उस एक राज्य के लोग हैं, उसके खास लोग हैं। हम पर वो मोहर लगाता है ताकि वो सेपरेशन आए। जब भी हम इस पृथ्वी पर है, एक सेपरेट बुलाता है परमेश्वर। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर चाहे तो उनको वहीं पर सिखा सकता था सब, लेकिन परमेश्वर हमेशा कुछ सिखाता है, वो अपने लोगों को अलग करता है। इसलिए परमेश्वर ने आज भी हमें अलग किया है इस संसार से। हम इस संसार में तो है, लेकिन इस संसार से अलग है। क्या सच में अलग है, आमीन। हम सिर्फ अलग है बोलने के लिए नहीं, लेकिन अपने चाल में, अपने कार्य में, सब में हमें अलग दिखना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की नज़रों में। हालेलुया। और तीसरा बात है कि यू आर गॉड्स ट्रेजर्ड पोजेशन। पता है जैसे हम परमेश्वर का आज वो गाना गाया कि प्रभु हम क्या है, आपकी अमानत है। हालेलुया। वो वचन मुझे बहुत छुआ। ये वचन के बारे में है,
और सच में आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे हम उसकी अमानत है। पता है एक्सोडस में ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, निर्गमन अध्याय 19 वचन 5, इसमें लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच धन ठहरोगे। परमेश्वर हमको धन ठहराता है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आज हम धन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप समझ सकते हैं संसारिक धन को, आमीन। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जब भी तुम मेरे वचन को पालन करोगे और उसके अनुसार निश्चय चलोगे तो तुम मेरे नीच धन ठहरोगे। तो इसका मतलब जब भी हमको परमेश्वर ने मोहर लगाई, हम उसके राज्य के ही नहीं है, हम सिर्फ साधारण लोग नहीं, हम स्पेशल है और उसके नीच धन ठहरते हैं। यू आर सो स्पेशल। आप एक धन हो प्रभु के। क्या आप कह सकते हो, आनंद के साथ कह सकते हो, मैं प्रभु का नीच धन हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमको प्रभु कितने वचनों के द्वारा एनकरेज करता है कि हम सच में अपने आप को कितना हम नीचा दिखाते हैं, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं, तुम तो मेरे लिए धन हो। आपको शायद किसी ने कहा होता आप कुछ भी नहीं हो, है ना, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा जीवन का क्या उपयोग है इस पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर हमको अलग देखता है प्रिय। वो हमको सच में उसके खास लोग दिखता है। और उसने इज़राइल से कहा और आज वो कलीसिया से कहता है कि मैंने आपको पर छाप लगाई है, मोहर लगाया है और आप मेरा निज धन हो। दूसरी बात ये है परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है ना। पवित्र आत्मा हमको क्या देता है जब भी वो हम पर सील के रूप में आता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी हमारा क्या है, उस सील के द्वारा हमारा क्या वास्ता है, स्वर्ग राज का, वो भी है। दूसरी बात है ओनरशिप ऑफ अ हेवनली इनहेरिटेंस। मतलब जैसा हम उसके निज धन है, प्रभु हमें एक्सेस देता है, प्रभु हमें बोलते हैं ना अधिकार देता है उस स्वर्गीय धन पर। समझ में आ रही है बातें? आपको स्वर्गीय धन पर उसके मिरास का अधिकारी बनाता है। मतलब जब भी पवित्र आत्मा का छाप आप पर नहीं है तो आप ये मिस कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं दुनिया के लोगों के पास ये बोलते हैं ना ये प्रिविलेज नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है। लेकिन आज प्रभु के खास लोगों के लिए प्रभु ने ये खोल दिया है। और हमको बोलते हैं ना प्रभु ने राह बनाया, उसके शरीर को तोड़कर जो राह बनाया हमारे लिए प्रवेश करने के अति पवित्र स्थान में, उसके मिरास के हकदार बनने के लिए। आमीन, आमीन। देखो जब भी हम अपनी आइडेंटिटी, मतलब हम बोलते हैं ना इस संसार में तो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा क्या है, पहचान जिसको हम कहते हैं, हम अपनी पहचान को बनाते। लेकिन मेरी पहचान क्या है यीशु मसीह में। कभी कभी हमें लगता है अरे मैं इस दुनिया में कोई मुझे नहीं जानता है, अरे चर्च में मुझे कोई नहीं जानता, मैं तो एक छोटा सा मामूली व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आपकी आइडेंटिटी क्राइस्ट में होने दो, यीशु में होने दो। शायद आपको इस दुनिया नहीं पहचानते हो, स्वर्ग आपको पहचाने। आमेन। योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट इज इम्पॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस धरती पर बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी पहचान है आमेन इस पृथ्वी पर। लेकिन हम जानते हैं ये पृथ्वी क्या है, टेम्परेरी है। क्या है, ये नाशवान है। लेकिन कौन सा अनंत काल का है, जो दिखता नहीं है वो अनंत काल का है। इसलिए हमारी आइडेंटिटी अगर वहाँ पर हो तो हमें किसी का डर नहीं, वहाँ पर हम हमेशा रहेंगे, वहाँ पर हमारा नाम लिया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आमेन। देखो जब भी आप ऑफिस में जाते हो या कॉलेज या स्कूल में जाते हो, आपको क्या दिया जाता है, और उस आईडी के द्वारा आपको पहचाना जाता है। क्यों देते हो, वो तो जानते हैं आप उस कंपनी के हो, लेकिन तो भी आपको पहन के जाना पड़ता है, उसके प्रिवाइसेस में जाना पड़ता है जहाँ भी। लेकिन वो क्या दिखाता है कि आप उस कंपनी के हो और तुम्हारा वास्ता उस कंपनी से है। आमेन। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एंट्री नहीं है। लेकिन आज हम आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट अगर वो लेके चले, हमको स्वर्ग के एक्सेस है बाबा। हालेलुया। हमको स्वर्ग राज का, धन का, वहाँ की संपत्ति का, हमारे पिता के घर का, उसके सिंहासन तक हम जा सकते। बाइबल कहती है कुलुस्सियों में कि हम बोलते ना बोल्डली वी कैन एंटर, है ना, धैर्य से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते। क्या क्या ये संसार के लोग प्रवेश कर सकते? कोई नहीं। लेकिन जो उसके पुत्र बने हैं वही अंदर जा सकते। तो ये बहुत बड़ी बात, कहो मेरी पहुंच बहुत ऊपर है।
हालेलुया। प्रभु ने हमको पहुंच बहुत ऊपर दी है। यहाँ पर क्या संसार के लोग बोलते हैं मेरी पहुंच कहाँ पर है, एमएलए तक है, ये है वो, और हम बोलते हैं वाह कितनी बड़ी, लेकिन हमारी उनसे भी ऊपर है, हमारी स्वर्ग में पहुंच है। इसीलिए हमसे कोई बोलते ना, कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब वो हमारे साथ है, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। इसीलिए वी यू आर बिलोंगिंग टू क्राइस्ट। देखो आज हमको एक बात समझना है कि हम कहाँ के निवासी है, हम कहाँ पर बिलोंग करते हैं। शायद आपने सिर्फ इतना ही देखा है नीचे कि मैं इस संसार का हूँ, है ना, मैं एक कलीसिया का हूँ, मैं सिर्फ एक फैमिली का हूँ। लेकिन आप बहुत बहुत अपने आप आंखों को खोलो, प्रभु को कहो प्रभु मेरे आंखों को तू ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं उन बातों को देख सकूं, ताकि मैं उन चीज़ों को देख सकूं जिसका मैं हकदार हूँ। पता है हम कभी कभी अपने आप को लिमिट करते देखने में, और परमेश्वर कहता है मैंने आपके लिए छोटे से के लिए नहीं बुलाया, आपको मैंने बड़े के लिए बुलाया। इसलिए जब भी हम बड़ा सोचते हैं तो प्रभु बड़ी चीज़ों को खोलता है। जितना आपका विश्वास है, जितना मेजर ऑफ फेथ है, सिर्फ उतना ही दिया जाएगा आपको। तो क्या हम अपने मेजर ऑफ फेथ को बढ़ा सकते हैं? कितने लोग बढ़ाना चाहते हैं? कम ऑन, आज हमको बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाओगे उतना आप देखोगे, पाओगे। ओके कितने लोग आज रिसीव करना चाहते हैं उन बातों को? आमीन। देखो ये मोहर साधारण नहीं है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन अभी हम देखेंगे इस मोहर को तो प्रभु ने हमें दिया है, इस मोहर को हमको बनाए रखना है। बोलो, मोहर को तो दिया है, छाप तो दी है, लेकिन इस छाप को बनाए रखना है। हालेलुया। तो कैसे बनाए रखे, कैसे ये छाप निकल सकता है, कैसे हम इसको खो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एंड तक पहुंचना है उसके हकदार बनने के लिए, तो इसको संभालते लेके जाना है। इस संसार में तो हम हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा। हालेलुया। देखो रोमियो का अध्याय 8 वचन 9 और 10 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यदि हमें पहला ये वचन सीधा लिखा, लेकिन मैं पहला यदि से पढ़ती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वास्तव में तुम्हें परमेश्वर की आत्मा का निवास है, हालेलुया, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा का निवास है, समझ रहे हो? यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा का निवास है, तो क्या लिखता है यहाँ पर? तुम लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं बल्कि आत्मा के अधीन हो। हम बहुत से बार बोलते हैं हम आत्मिक लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, अगर हम उसके ड्वेलिंग प्लेस है, तो हम आत्मा के अधीन होंगे, शरीर के अधीन नहीं। कितने जन सहमत है इस वचन से? ये प्रभु का वचन कहता है। देखो हम कितने भी अपने मुंह से कहे, लेकिन यदि हम अपने आत्मा अगर हमारे अंदर निवास करते हैं, लेकिन हम उस स्पिरिचुअल रेल्म में, स्पिरिट रेल्म में हम नहीं चलते हैं, तो हम फ्लैश में हैं, और फ्लैश रेल्म में आप आत्मिक चीज़ों को नहीं पा सकते। हमको आत्मिक चीज़ें पाने के लिए आपको आत्मिक रेल्म में चलना होगा, आत्मिक चीज़ों में आपको देखना होगा। जब भी आप फ्लैश और स्पिरिट में चलते, आप उन कामों को नहीं देख सकते हो। बहुत सी चीज़ें हम खोते, है ना, बहुत सी चीज़ों को हम खोते। तो हमारा जो लगाव है, हमारा जो चीज़ है, जो फोकस है, वो स्पिरिट रेल्म होना है। देखो बहुत सारे बोलते हैं ना टेम्पटेशंस, है ना, आएंगे, बहुत सारी ताड़ना आएंगी, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे रुकावट आएंगे, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? फोकस कहाँ है? कम ऑन, हमारा फोकस कहाँ है? परमेश्वर की ओर। हमारा वहाँ पर एक्सेस है। हमको धरती का छोड़ना है प्रियो, धरती की बातों को जाने देना है। हम इसको पकड़े रहेंगे तो हमारी मुट्ठी में क्या रहेगा? पकड़ी हुई चीज़। लेकिन अगर उसको हमें पाना है, तो ये मुट्ठी में जो पकड़ा है उसको हमें छोड़ना है, तो हम उसको पकड़ पाए। लेकिन क्या होता है, हम प्रभु के घर में आते, हम पवित्र बच्चे कहलाते, लेकिन हम हाथ में अभी भी वही पकड़े हुए हैं। पता है, जब भी वो स्त्री, समारी स्त्री आई प्रभु के पास, उसने अपना क्या घड़ा छोड़ दिया। अगर वो छोड़ती नहीं तो क्या होता था? वो लेकर वही काम करती थी, लेकिन वो छोड़ा और वो गई परमेश्वर के बारे में बताने। आज हम अपने घड़े को लेकर हम चल रहे, लेकिन हमको उसे छोड़ना है, ताकि हम उन चीज़ों को पकड़ सके जो प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से अधिक उत्तम रखा है। हालेलुया। देखो आप उसके पुत्र हो, है ना, कहो मैं उसका पुत्र हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ। और जब भी आप पिता का पुत्र हो जाते हो तो कितनी बड़ी बात है। पता है, जब भी एक बच्चा रहता है उसको क्या मिलता है? पिता से सब कुछ मिलता है।
सब कुछ, उसके घर का अधिकार, सब कुछ मिलता है। और इवन जब भी एक बच्चे को, अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, तो उसको क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है उस पिता का, उसकी मीरास, उसका, है ना, सब कुछ मिलता है। उसी प्रकार से हमको भी सब कुछ लागू होता है। हम जब भी परमेश्वर में आए तो हमको क्या मिला? यीशु के साथ हम क्या मिले हुए? जॉइंट आयर्स, मतलब हम साथ में सारे मीरास को पाएंगे। यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम मेरे साथ क्या हो? मेरे भाई हो। इसे जो यीशु का है वो हमारा होगा, है ना, वो हमारा है। देखो हम पढ़ेंगे इस वचन को, गलतियों का अध्याय 4 वचन 6 और 7। और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। देखो जब भी हम परमेश्वर के पुत्र हैं, जब भी पवित्र आत्मा भेजा गया, तभी उसके साथ यीशु का आत्मा भी हमारे अंदर निवास करने के लिए आया। इसलिए पहले कहा, जब भी यीशु गया, उसे कहा मैं सहायक भेजूंगा। उसके द्वारा कौन आया हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। वो हमारे अंदर आया और उसके द्वारा यीशु की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। और यहाँ पर कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं, क्या है? अभी तू, लेकिन तुम अब क्या हो? पुत्र हो। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखो अगर आप, देखो इसको, इस चीज को जानो, परमेश्वर की मुहर आपके ऊपर है, आप उसके पुत्र बनते हो। जब भी आप उसके पुत्र बनते हो तो उसके वारिसदार भी ठहरते हो। हालेलुया। मतलब बिना पुत्र बने आप वारिसदार नहीं बन सकते हो। वो हम एक्चुअली इस संसार में भी हम जानते हैं, जो वारिसदार है वो कौन है? बच्चा, बेटा। तो उसी प्रकार से हम वारिसदार ठहरते। देखो इसलिए ये मोहर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये सील परमेश्वर ने आपके ऊपर लगाई है, ये मोहर परमेश्वर ने आपके ऊपर लगाई, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। क्या है ये सील? जब भी हम देखते हैं, आप एक कोई भी पैकेज देखो जो आपके घर पर आता है, जो आपके पास आता है, वो क्या होता है? सील्ड। अगर वो सील को खोल दिया तो आपको क्या पता चलता है? ये किसी ने खोलने की कोशिश की है, इसमें से कुछ तो निकाला गया है ना। इसीलिए जब भी वो सील्ड रहता है तो आप एकदम अश्योर्ड रहते कि मेरी जो भी चीज़ है वो उसके अंदर है, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी एंड ओनरशिप, ये 3 चीज़ें आप देखते हो। मतलब प्रामाणिकता, सुरक्षा और स्वामित्व, ये 3 चीज़ों से द्वारा परमेश्वर में जानते हैं। अभी हम इस एनवेलप की तरह है ना, हमारा जीवन इस एनवेलप की तरह है। परमेश्वर ने हमारे अंदर सब कुछ डाल दिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा सील पैक किया है। हम आज सील्ड है, हम आज कोई भी ओपन नहीं है। क्या नहीं है? हमको परमेश्वर ने उसकी चीज़ों से भर दिया है, हमको सील पैक किया। इसलिए ये दिखाता है कि ये बहुत ऑथेंटिक है, मतलब इसको किसी ने छुआ नहीं है, ये पवित्र है, ये सुरक्षित है और ये मेरा है। मतलब ये किसका है? परमेश्वर का। तो इसको कौन खोल सकता है प्रियो? इसको सिर्फ ओनर ही खोल सकता है, जिसके पास ये जाता है। देखो हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत सारे वचन इस प्रकार है कि जब भी राजा कुछ भी लेटर लिखता था तो वहाँ पर उसको छाप लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो पता चले वो राजा ने वो लेटर को भेजा है ना। तो वो क्या करता था, उसके पास एक अंगूठी होती थी जिसके द्वारा उसका सिग्नेचर उस पर वो लगाया जाता था वैक्स के द्वारा, और वो पता चलता था कौन से भी राज्य में वो लेटर जाए, वो स्क्रोल जाए या पत्र जाए, जो भी पढ़ता था उसको पता होता ये राजा के सिग्नेचर के द्वारा आया है, पहचान होती थी। तो हम देखते हैं ये सील संसारिक रूप में भी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जाओ आप देखो, आप कौन सा भी लेटर एक्सेप्ट करोगे ब्लैंक पेपर पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो कंपनी का सील होना ज़रूरी है, तो आप विश्वास करते हो कि ये बहुत ऑथेंटिक है, लेटर है ना। आप ऐसे ही किसी ने दिया आप विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आज हमको सील प्रूफ किया है। हालेलुया। हम पर वो मोहर लगाई है, और बाइबल कहती है कि जब भी उसने हमें सील लगाई, वो एक डिपॉजिट है हमारे अंदर। क्या है? और डिपॉजिट मतलब क्या पता है? जब भी हम कोई भी घर लेते हैं तभी डाउन पेमेंट देते हैं कि नहीं, और बाद में हम क्या देते हैं? बाकी का। परमेश्वर ने इस घर की खरीदी की है, आपका जो घर है वो खरीदा हुआ है, और जब भी परमेश्वर ने आपको खरीदा है ना, आपको डाउन पेमेंट दिया, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप सील हो चुके हो, मतलब प्रभु ने आपको तो डाउन पेमेंट कर दिया है, डिपॉजिट दे दिया है, बाकी का जितना भी है वो वहाँ पर मिलने वाला है।
हालेलुया, वहाँ पर मिलने वाला है हमको। बादलों में पूरा हमारा सैल्वेशन का एनकैशमेंट होने वाला है। हालेलुया, क्योंकि ये सील हमारे सैल्वेशन को दर्शाता है। पता है, अगर ये सील खोल दिया इसका मतलब हमारा सैल्वेशन लॉस्ट। हमको इसको बनाए रखना है, इसको टेम्परिंग करने नहीं देना है। कैसे हो सकता है? यीशु कहता है रेवलेशन 3 अध्याय 3 और वचन 10 में कि उस जब भी फिलाडेल्फिया चर्च से वो बात करता है, वो कहता है तुम्हारा जो मुकुट है कोई छीन न पाए। कौन सा मुकुट? मुकुट उद्धार का। बोलो सब जन, कौन सा? द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का, जो हमको यीशु उस बादलों पर देने वाला है, उसको हमें बनाए रखना है। इसलिए जब भी ये टैम्परिंग निकल जाता है, ये सील निकल जाता है, तो इसका मतलब आपको किसी ने खोल दिया और आपके अंदर से जो भी था वो निकाल दिया है। देखो, जब भी यीशु आएगा वो देखना चाहता है कि हम उतने ही पवित्र हैं, उतने ही हम उसके हैं और उसकी ओनरशिप हम पर है। अगर हमने अपनी ओनरशिप किसी और को दे दी है और उस व्यक्ति ने हमारा उपयोग किया है, तो हम क्या हुए? हम अपवित्र हुए, अधार्मिक हुए। लेकिन हमको इस धार्मिकता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस मोहर का बहुत ज़रूरी है प्रियो। इस मोहर को जो आपके ऊपर लगी हुई है, जैसे आपने विश्वास किया, इसको निकलने ना देना यीशु आने तक। यही हमारा मिरास का बयाना है, हमारी ओनरशिप का बयाना है। देखो, दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 19 क्या कहता है? इसमें कहता है प्रभु अपने भक्तों को जानता है। प्रभु कैसे अपने भक्तों को जानता है? जिसको उन्होंने चुना है, जिसका नाम रजिस्टर हुआ है। पता है, इब्रानियों अध्याय 12 में लिखा गया है, इज़राइल कौन से पहाड़ पे गया था? साइनाई पर्वत पर। लेकिन वो लोग डरते थे परमेश्वर की आवाज़ सुनने से। उन लोगों को कहा गया था उस पर्वत को मत छूना, क्योंकि वो लोग मर सकते हैं छूकर। लेकिन पता है कलीसिया कौन से पर्वत के पास आई है? इब्रानी 12 कहती है माउंट सिय्योन के पास। वहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे लिए स्वर्गदूत है, वहाँ पर हमारा नाम लिखा गया है। पता है, आज हम सबका नाम स्वर्ग में रजिस्टर किया गया। यदि इस कंट्री में, जिस देश में आप रहते हो, वहाँ पर आपका रजिस्टर होना चाहिए। बैंक में हो KYC डिटेल्स, पृथ्वी पर हो तो आपका आधार डिटेल रजिस्टर। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ के निवासी नहीं हो। तो ये तो संसार है। यदि संसार के बातों में इतना सीरियस हम लेते हैं, गंभीरता है, तो क्या हमारे स्वर्गराज में सीरियस बातें नहीं होती है? क्या वो साधारण जगह है? वो तो अति पवित्र है, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। वहाँ पर तो हम ऐसे जा ही नहीं सकते हमारा पापी स्वभाव लेकर। लेकिन तो भी परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है। वो पता है, उसने हमें, कोई कोई कहता है एक बार मैं बच गया, एक बार मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, मतलब अभी मैं पवित्र हूँ, अभी मैं तो हमेशा के लिए जाऊँगा। परमेश्वर कहता है तुम पाप में थे, मैंने तुम्हें उसमें से छुड़ाया, मैंने तुझे धोया, धार्मिक बनाया, मेरी धार्मिकता तुझे दी, अभी मैंने तुझे सील किया, अभी तू धार्मिकता की चाल में चल, पवित्रता की चाल में चल। हम क्या कहते हैं? नहीं, हम तो कितना भी पाप करें ना, प्रभु क्षमा करता है, उसका लहू हमें माफ करता है। लेकिन क्या हम अनुग्रह के कारण हम ऐसे ही जीते जाए? नहीं, हमारी सोच को बदलना है। प्रभु ने हमारे लिए एक बार जान दी है क्रूस पर, ताकि हमारा पापी स्वभाव के लिए हम मरे। उसके बाद वो जो भी हुआ हमारे पास्ट के लिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमको धार्मिकता का प्रैक्टिस करना है, हमारे कार्यों को धार्मिक बनाना है, हमारे जीवन को पवित्र बनाना है, तो ही हम इसको मेंटेन कर सकेंगे। नहीं तो हमारे सील के साथ बोलते ना टेम्परिंग हो रहा है, जो शैतान को हम अलाउ करते। देखो, इसका जो टेम्परिंग है ना, ये सील का, ये कोई कर नहीं सकते जब तक हम अधिकार नहीं देते। एग्री? क्योंकि ये अधिकार हमारे पास है, हम इसको खोलने दें या नहीं खोलने दें। क्या आप खोलने देंगे किसी को? क्या आप शैतान को अलाउ करोगे? क्योंकि यदि आपने दिया, वो आपकी जिम्मेदारी है, अभी आपको संभाले रखना है। प्रभु ने आपको संभाल के लाया और वो अभी भी संभाल रहा है, और वो आपके ऊपर अभी वेट कर रहा है कि आप इसको संभाले रखते हो, मैं वो आने तक बादलों। यदि आप उसको मेंटेन करोगे, आप उसके बेनिफिट में आओगे, आप उसके सारे मिरास के मतलब हकदार बनोगे। लेकिन इसके वजह से हम बहुत सी बातें खो सकते हैं। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर जानता है कि आप उसके हो। हालेलुया, हम सब उसके हैं। इसीलिए यहाँ पर कहता है वो एक डिपॉजिट है, वो एक हमारा क्या है, पूरी तरह छुटकारा नहीं देता, तब तक हमको इसे संभालने रखना है। यहाँ पर ये वचन क्यों ऐसा कहता है? एफिसियों के अध्याय 1:14 वो कहता है आत्मा हमारे उद्धार उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक, कौन से समय तक? उस समय तक के लिए हमें दिया गया है जब तक कि वह हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। देखो, उस समय तक जब तक वो हमें पूरी तरह छुटकारा नहीं देता, मतलब आज हमने पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया। क्या आपके अंदर एक सवाल है? ये वचन पढ़ने के बाद ये वचन ऐसा क्यों कहता है कि पूरी तरह हमें छुटकारा नहीं मिला है? क्या हम देखेंगे ये क्या, किसके बारे में? पहली बात हम देखेंगे कि पूरी तरह मतलब जो परमेश्वर के उत्तराधिकारी भाग की जमानत के रूप में उस समय तक। देखो, कौन से मिरास के बारे में मैं आपके साथ बात करूं? इस धरती पर बोलते बहुत लोग के बहुत परिवारों में झगड़ा होता है ना? हम सुनते कौन से, किस वजह से ज्यादा झगड़ा होता है? प्रॉपर्टी। सुना होगा, ये भाई वो भाई, ये बहन, ये परिवार, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, यदि आपको इस दुनिया में प्रॉपर्टी मिले, मिरास मिले या ना मिले, हमारे पिता ने स्वर्ग राज्य में हम सबके नाम पे मिरास लिखा है। इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके भाई जो बाजू में बैठा है उसको मिलेगा, आपको नहीं, हम सबको मिलेगा। ये परमेश्वर का वादा है और वो अपने वादों को रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देखो, यहाँ पर कहता है पहला पत्रस अध्याय 1 में, इसमें हिंदी में मैं पढ़ती हूँ, इसमें लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकारी को पालो जो विश्वास से सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है आपका मिरास? विश्वास से। मतलब यदि आपका विश्वास है तो वो सुरक्षित है, यदि आपका विश्वास नहीं है तो असुरक्षित होता है। असुरक्षित कैसे? क्योंकि विश्वासी से तो आप पा सकते हो, अविश्वास से आप खो सकते हो। इसलिए आपका विश्वास कम नहीं होने देना, उसको बढ़ते जाने दो। हालेलुया। यहाँ पर कहता है जो विश्वास से सुरक्षित है उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने का है। हालेलुया। देखो सुनो प्रियो, ये अविनाशी है। ये स्वर्ग में जो आपके लिए रखा है वो क्या है? अविनाशी है। वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो छुटकारे के लिए उस दिन तक। देखो, आप कहोगे कौन सा छुटकारा? क्या मैंने अभी तक छुटकारा नहीं पाया? हमने छुटकारा आत्मा में पाया है। किस में पाया? आपके बाजू वाले से कहो, मैंने छुटकारा अभी आत्मा में पाया, अभी मैं शरीर में पाने वाला हूँ। हमेशा हमको परमेश्वर आत्मिक चीजें पहले ही देता है और फिर हमें शारीरिक चीजें देता है। हालेलुया। बहुत सी चीजें हम आत्मिक पाए हैं। आज कलीसिया ने सारी आशीषों को, वादों को आत्मिक रीति से पाया है। उद्धार भी हमने अभी क्या पाया? आत्मा से पाया। लेकिन पता है हमारा शरीर का उद्धार होना है। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। रोमियो का अध्याय 8 वचन 23, इस पे क्या लिखता है? न केवल यह सृष्टि बल्कि हम भी जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है अपने भीतर कराते हैं, क्योंकि हमें उसके द्वारा पूरी तरह अपनाए जाने का इंतजार है कि हमारी देह मुक्ति हो जाएगी। देखो प्रियो, आज हम अपने पूरी रीति से छुटकारा पाने के लिए कराते हैं। क्या आज आप कराते हो? आपका ग्रोनिंग हो रहा है? अगर आपका ग्रोनिंग नहीं हो रहा है, आप कराते नहीं हो, तो कैसे आप छुटकारा पाओगे? पता है, जब भी बाइबल कहती है ये पूरी धरती कहराती है, क्यों? वो वेट कर रही है कभी वो परमेश्वर के पुत्र को देखेगी। मतलब पृथ्वी भी इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्र को देखने के लिए। जब भी उसके पुत्र प्रकट होंगे, कभी उसके पुत्र प्रकट होंगे। कम ऑन, आप कह सकते कौन है परमेश्वर के पुत्र? जब भी रैप्चर होगा, जब भी सारे लोग उठाए जाएंगे, जब भी उसकी कलीसिया जो सच्ची उसकी दुल्हन उठाई जाएगी, वो सच्चे पिता के पुत्र है और वो इंतजार है इस पृथ्वी को। लेकिन क्या आज हमारे लिए इंतजार है? क्या हम इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का? कितने लोग इंतजार कर रहे? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर। कम ऑन, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं अपने शरीर से छुटकारा पाने के लिए?
क्योंकि इस शरीर में दुख तकलीफ है, इस शरीर में हम बहुत सारे चीज़ों को हम फेस करते हैं और हम कहते हैं कि क्या इस धरती पर, क्या इस शरीर में मैं से जार, हम कंटाल गए। कितने लोग इस धरती पर अपने बोझ की वजह से, अपनी तकलीफों की वजह से कितने लोग थक गए। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि हम में उसका पहला फल है। कौन है पहला फल? यीशु मसीह। अगर हमारे अंदर वो पहला फल है जो है पिता का पहला फल यीशु मसीह, तो कहता है जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है अपने भीतर कहराते रहे हैं। देखो यदि हमारे अंदर वो पहला फल, देखो पौलुस का आप देखते हो, जब भी पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस ने क्या कहा? मृत्यु मेरे लिए क्या है? मेरे लिए गेन है, मेरे लिए अंत नहीं है, वो मेरे लिए गेन है। जीवन मेरा है तभी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मृत्यु मेरे लिए क्या है? व्हाट यू कॉल फॉर गेन? मेरे लिए लाभ है। वो क्यों कहता है मृत्यु मेरे लाभ है? क्योंकि वो जानता है मृत्यु में वो कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ मृत्यु हमें छू नहीं सकती है, क्योंकि हम किसके लिए बनाए गए? हम प्रभु यीशु को देखने के लिए बनाए गए। और इसलिए ये कहती है हम खहरा रहे हैं। जब भी हम खहराते ना, वो छुटकारे का दिन नजदीक आ रहा है। कितने जन चाहते परमेश्वर का छुटकारे का दिन नजदीक है? हालेलुया, उसका दिन बहुत निकट है प्रियो। हम देखते हैं यहाँ पर कहता है उसकी द्वारा पूरी तरह अपनाए जाने का इंतजार है। पूरी तरह प्रभु ने आज हमें अपनाया है ना? पर आपको अच्छा लगता है परमेश्वर ने आपको अपनाया? कितने लोगों को अच्छा लगता है? इतना बड़ा स्वर्ग का परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं इस पृथ्वी में, मुझे अपनाया है। कम ऑन, फील स्पेशल, फील इट। हम सिर्फ कहते हैं बट हमको फील नहीं होता है। कम ऑन, आई वांट यू टू फील इट। आपके बाजू वाले को कहो फील इट। कम ऑन, यू हैव टू फील। आप जब तक महसूस नहीं करोगे, आपको बोलते ना, आप अनुभव नहीं करोगे। इसीलिए वो पूरी रीति से, हमारा यही इंतजार है कब वो पूरी रीति से मुझे अपनाएगा। कभी पता है वो अपनाएगा हमें पूरी रीति से? जब भी वो हमें स्वर्ग में वेलकम करेगा, जब भी वो उस बादलों पर आएगा और उसके स्वर्गदूत हमें वेलकम करेंगे। वो कहेगा आ जाओ मेरा बेटा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाया। ये छुटकारा हमारे शरीर के लिए। क्यों प्रभु हमें शरीर से क्यों छुटकारा देना चाहता है? क्योंकि बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियों 15:50 में, हे भाइयों मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, मांस और लहू हमारे ये पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न पा सकेंगे, और न ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकार हो सकता है। देखो ये मांस और लहू स्वर्ग में नहीं प्रवेश करे। पता है स्वर्ग राज्य में मांस और लहू नहीं है। हर एक जो बींग्स है, जो भी स्वर्गदूत है, पता है वो लोग किससे बने हैं? वो लोग मांस और लहू से नहीं बने, वो लोग प्रेशियस स्टोन से बने। क्या बोलते हैं उसको? रत्न। जैसा हम देखते हैं लूसीफर को कैसे बनाया गया था, पासा का सुना होगा, 9 रत्न से ना। और जब भी हमने देखा, डैनियल की बात करता है, गैब्रियल जब भी आया उसके पास, वो क्या कहता है, उसके पैर कैसे थे? वो बेरिल के जैसे, उसका है ना सोना जैसा, कुछ भी हो तो हम देखते स्वर्ग में मांस लहू नहीं। इवन जब भी हम प्रवेश करेंगे हम मांस लहू के साथ नहीं जाएंगे, हमें यीशु जैसा नया शरीर मिलेगा महिमा का, और हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें पूरी रीति से इस शरीर से छुटकारा देते, क्योंकि ये शरीर पापी है ना, इस शरीर से पाप हुआ है, पापी स्वभाव का है। ये कितना भी उसको सही रास्ते पर लाएगा, वो घड़ी घड़ी है ना ट्रैक उसका भूलकर पापी ट्रैक पे जाता है। लेकिन प्रभु जानता है ये शरीर से हम कमजोर है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं, प्रभु हमें देख रहा है। और जितना हम कोशिश करेंगे प्रभु हमारे फेथफुलनेस को देखता है, विश्वास योग्यता को देखता है, कितना हमारे अंदर सहन शक्ति है, और फिर वो हमें आगे बढ़ाता है और उस दिन वो वेलकम करता है। हालेलुया। देखो गलती का अध्याय 5:19 से 21 हम देखते हैं, आपने भी इस वचन को पढ़ा होगा। इसमें क्या लिखता है? शरीर के फलों के बारे में। ये सब शरीर के फल है जिसके द्वारा हमारा जो सील है वो करप्ट हो सकता है, जिसके द्वारा प्रभु ने लगाई मोहर खुल सकती है या हम उसको तोड़ सकते हैं। ये क्या शरीर के फल है? क्योंकि परमेश्वर ने जब भी उसकी आत्मा से हमें भरा तभी आत्मा के फल आए। हालेलुया। कितने फल है आत्मा के? 9, और 9 वरदान। तो जो भी दिया उसको सील पैक किया, लेकिन अभी हम क्या करते हैं? उसको खोल के ये फलों से भरते। ये क्या शरीर के फल है? हम पढ़ेंगे ये फल कौन से? इसमें व्यभिचार है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा है,
आमेन। इसमें क्या है? वैश्यगामी है, अशुद्धता है, लूचपन है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, शत्रुता है, झगड़ा है, जलन है, क्रोध है, स्वार्थ है, मतभेद है, विधर्म है। ये सारी चीजें शरीर के फल है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आत्मा के रेल में चलता है वो शरीर के रेल में नहीं चलता, और जो शरीर में चलता है उसके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है, और जिसके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है वो बेटा नहीं बन सकता, और जो बेटा नहीं बनता उसको वारिसदार नहीं ठहरता। देखो प्रियो, कनेक्शन कहाँ पर है? आप देखो कितना इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि इस मोहर को संभाले रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज ये सारे काम शरीर करता है, और यदि आज हमारे शरीर में ये सारे फल दिखते हैं, इसका मतलब हमें अभी तक आत्मा में परिपूर्णता, छुटकारा नहीं मिला है। हमें आत्मा में छुटकारा मिलना पहला जरूरी है, उसके बाद हमारा शरीर छुटकारा पाए। हमको परमेश्वर ने इस धरती पर इसलिए रखा है ताकि हमारा आत्मा शुद्ध होते जाए, हमारा आत्मा पवित्र बनते जाए, और हमें आत्मिक चंगाई मिले और पूरी रीति से छुटकारा मिले, ताकि जिस दिन यीशु आता है उस बादलों पर हमें लेने के लिए, वो हमारे शरीर को छुटकारा दे। लेकिन यदि हम इस धरती पर रहकर हम इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाते, इसी में हम फंसे, हम इसी में जी रहे हैं, तो हम अपनी आत्मा का छुटकारा पूरी रीति से नहीं पा रहे, तो उस दिन भी हम गारंटी नहीं दे सकते उस लोगों का कि वो शरीर का छुटकारा पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं बात? प्रियो, इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सीरियस बात है। आज हम क्यों चर्च आते हैं? हम क्यों प्रार्थना में हैं? क्या इसलिए कि हम आते रहे और वहां का हम निवासी नहीं बने? तो क्या फायदा हुआ इधर आकर, है ना? परमेश्वर की उपस्थिति में इतने उपवास रखकर, इतना प्रार्थना करके क्या फायदा हुआ? इसीलिए परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है कि हमको इस शरीर के फलों को क्या करना चाहिए? छोड़ना है। क्या करना है? ओके। और अभी हम देखेंगे आगे गलतियां अध्याय 5 वचन 25 और 26। इसमें लिखा है, जबकि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त किया है, हमारा स्वभाव भी आत्मा से प्रेरित हो। हमारा भी जीवन आत्मा से प्रेरित हो। आज हम कितने लोग शरीर से प्रेरित होते, हमारा आत्मा प्रभावित नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है आपका स्वभाव संसार का आत्मा से प्रभावित हो। जब भी हम आत्मा से प्रभावित होंगे, जब स्वर्ग की बातें हमें प्रभावित करेगी, हम संसार की बातों को, हम शरीर की बातों को छोड़ देंगे। लेकिन पता है आज हम क्यों कमजोर महसूस करें हमारे शरीर में इन पर विजय पाने के लिए? क्योंकि हमने आत्मा को सप्रेस किया है, उसके ऊपर शरीर राज करता है और उसको हम शरीर को राज करने देते। जब भी गुस्सा आता है हम कुछ बुरा शब्द उपयोग करते, लेकिन पता है आप कैसे उस पर प्राप्त कर सकते हो? शरीर के ऊपर, आत्मा शरीर के ऊपर अधिकार पा सकते हैं जब भी आप उसको कंट्रोल करते हो आत्मा के द्वारा। हम बहुत से बार अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करते, हम आत्मा को कंट्रोल करते, आत्मा को स्टॉप करते। इसलिए बाइबल कहती है न हम घमंडी बने, न एक दूसरे को उकसाए, और न ही आपस में द्वेष रखे। देखो यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर 3-6 चीज़ों से नफरत करता है। उसमें से यहाँ पर मैं देख रही हूँ घमंड एक बात है जो परमेश्वर शुरुआत से ही हेट करता है। घमंड बहुत बुरा है, परमेश्वर से नफरत करता है घमंड से। इसलिए यहाँ पर कहते हैं न घमंडी बनो, न एक दूसरे को उकसाओ, और आपस में द्वेष न रखो। आमीन। देखो हमको इस सील को बनाए रखना है तो इन चीजों को हमें त्यागना है प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है तुम स्वर्ग से प्रभावित हो, तुम आत्मा से प्रभावित हो, तो ही हम क्या करेंगे? उस स्पिरिट में जी सकते। और बाइबल कहती है पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 52-53, जब अंतिम तुरी बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरी बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे। और हम देखते हैं क्या होने वाला है, एक नया शरीर, एक महिमा का शरीर हमें मिलेगा पलक झपकते। इसीलिए हमारी जन्मभूमि कहाँ है? सब जन बोल, आपका निवास स्थान कहाँ पर है? सब जन कम ऑन, जोर से कहो। आप डिक्लेयर कर रहे हो आज के दिन, आमीन, कि मैं इस संसार का नहीं हूं। जितना आप कहोगे उतना आप कंफर्म कर रहे हो, उतना आप प्रोक्लेम कर रहे हो। हालेलुया। स्वर्ग में आपका नाम लिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। हालेलुया। यहाँ पर हम किसकी राह देख रहे हैं? हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे, अपनी उस शक्ति के द्वारा जिससे सब वस्तुओं का वो अभी अधीन कर लेता है और हमारी दुर्बल देह को बदल कर अपने दिव्य देह जैसा बना देगा।
ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर हमें एक ऐसा शरीर देगा जो कभी नहीं नाश होगा। आज कितने लोग अपने शरीर से तंग आ गए, कभी कभी हम बीमार हैं, कभी हम, है ना, इस बीमारी से, तकलीफ से, लेकिन यीशु कहता है कि जब भी वो हमें लेके जाएगा वहां पर ना तो हम रोएंगे, ना तो दुख होगा, ना तकलीफ होगा, ना वहां पर बीमारी होगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर मुक्ति देने वाला है कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको सीरियसली बताना चाहती हूँ और फिर मैं अंत करना चाहती हूँ। यहाँ पर बाइबल कहती है एफिसियों अध्याय 4:30 में कि डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। ओके, हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो। दुखी मत करते रहो, एक बार नहीं, हम क्या करते हैं, करते रहो। मतलब इट्स अ प्रोसेस, मतलब आज भी किया, कल भी किया, पर वो करते रहो, मत करते रहो। बाइबल कहती क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मोहर लगा दिया गया है। कम ऑन, कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? क्या हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं? हम सोचते नहीं, हम प्रार्थना तो इतना करते, हम आराधना इतना करते, हम अन्य भाषा इतना बोलते, हाँ हम सेवकाई करते, लेकिन क्या हम सच में प्रभु, नहीं तो ये वचन नहीं लिखा रहता बाइबल में, मतलब हम पवित्र आत्मा को दुखाते हैं। और बाइबल कहती है तुम मत दुखाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए छाप है। अगर वो छाप को तुम, है ना, दुखी करोगे, वो छाप निकल गया तो कितना कुछ खो सकते हैं हम। इसे बाइबल कहते खो, दुखाओ मत। देखो, दुखी करने का अर्थ क्या है? जब भी आप परमेश्वर के वचन को ठुकराते हो, रिजेक्ट करते हो, जब भी वचन आता है आप उसे रिसीव नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो क्या होता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया वचन को आप ठुकराते हो, मतलब पवित्र आत्मा दुखी होता है। देखो, नूह के समय पर परमेश्वर का आत्मा दुखी हुआ, आपने पढ़ा क्यों परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय किया इस वर्ल्ड को? दुखी हुआ परमेश्वर। इसीलिए जब भी परमेश्वर दुखी होता है वो नाश करता है, लेकिन जब भी परमेश्वर आनंदित होता है वो बहुत कुछ आशीषों से भरता है। हम परमेश्वर को दुखित करने वाले लोग नहीं है प्रियो, हम उसको प्रसन्न करने वाले लोग हैं। कितने लोग प्रसन्न करना चाहते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। देखो, वचन संहिता 78 में लिखा है कि इजराइल ने क्या किया और परमेश्वर उनसे कैसे नाराज हुआ। उसमें लिखा, हाय उन लोगों ने मरुभूमि में परमेश्वर को कष्ट दिया। देखो, दुख देना मतलब कष्ट देना। बोलो, दुख देना मतलब क्या? देखो, जब भी एक बच्चा माँ को सताता है ना, हम बोलते कितना कष्ट देता है बच्चा जिसने उसको जन्म दिया, है ना, कितना तकलीफ देता है। हम क्या बोलते हैं ऐसे बात, लेकिन आज बाइबल कहती है कि इजराइल ने परमेश्वर को दुख दिया, कष्ट दिया। उन्होंने उसको बहुत दुखी किया था। सचमुच इजराइल के उस पवित्र को उन्होंने कष्ट दिया। देखो, जब भी परमेश्वर को कष्ट दिया ना, उन लोग ने याद नहीं रखा, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। बाइबल कहती है वे लोग भूल गए कि परमेश्वर ने उनको कितनी ही बार शत्रुओं से बचाया। आज हम क्या याद रखते? परमेश्वर ने हमें किस जगह से छुटकारा दिया, किन बातों से हमें बाहर लाया। हम भूल गए वो दिन, हमको सिर्फ उसी दिन याद था, लेकिन आज क्या हम याद रखते कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से छुड़ाया है? क्या मैं उसके राह पर नहीं चलूं? क्या मैं उसको दुखी करूं? प्रियो, परमेश्वर हमको कहता है, पवित्र आत्मा आज कलीसिया से बात कर रहा है, तुम पवित्र आत्मा को दुखाने का बंद करो, परमेश्वर की आत्मा को नाराज नहीं करो, क्योंकि वो हमारे लिए मोहर है। और देखो, जब भी उन लोग ने नाराज किया, क्या हुआ? वचन से 78:62-64 कहता है, परमेश्वर ने अपने ही लोगों इजराइल पर नीच क्रोध प्रकट किया। अपने ही लोगों पर नीच क्रोध प्रकट किया। हम सोचते परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वो तो उसके लोग थे। क्योंकि जब भी परमेश्वर को अपने ही लोग दुखी देते ना, परमेश्वर उनको भी नाश करता है ना, हमने पढ़ा है बाइबल में। लेकिन परमेश्वर आज उसकी कलीसिया से बहुत प्रेम करता है और इसलिए वो हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है उसके वचनों के द्वारा, तुम ऐसा मत करो नहीं तो क्रोध आएगा। और इसलिए हम देखते उन पर इतने सारे विपत्तियां आए। और फिर हम देखते हैं आइज़ाया में भी लिखा है, वे लोगों ने यहोवा के मुख मोड़ चले, मतलब उन लोग ने अपने मुंह को फेरा। देखो, पवित्र आत्मा को दुखाने का मतलब है परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ना, उसके वचनों से मुंह को मोड़ना। जो बातें परमेश्वर कहता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट करना ही परमेश्वर के विरोध जाना है। इसलिए ध्यान रखें हम कि जो भी बातें हैं उसके ऑपोजिट ना करें। परमेश्वर को हम क्या उकसाएं नहीं। इजराइल ने उकसाया परमेश्वर को। हम एक ऐसे समय में जी रहे ना, अनुग्रह के समय में, और अनुग्रह का समय वो पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा ही अनुग्रह है और वो समय खत्म होने वाला है बहुत जल्द।
और उस अंतिम समय में हम कैसे जी रहे परमेश्वर में नोटिस कर रहा है। इसीलिए ये अनुग्रह खत्म होने वाला है और हम जाने वाले हम अपने घर। तो हमें अपनी तैयारी में लगना है, हमें अपनी धार्मिकता को देखना है, हमें पवित्र आत्मा की चाल में चलना है। हालेलुया। देखो बहुत जल्द परमेश्वर इस मोहरों को खोलने वाला है। ये मोहर अभी बंद है, हर चीजों पर परमेश्वर का मोहर है। ये मोहर खुलने वाले हैं। ये मोहर क्रोध के है, हम क्रोध के लिए नहीं ठहरे, हमें छुटकारे के लिए मोहर मिली है। कितने लोग इस मोहर में जुड़ना चाहते? मैं तो नहीं जुड़ना चाहती, मैं इस क्रोध के मोहर में नहीं जुड़ना चाहती। मेरे को प्रभु ने उद्धार का मोहर दिया है, छुटकारे का मोहर दिया है, उस मीरास का बयान का मोहर दिया है, तो मैं क्यों इसमें जाऊं? लेकिन बाइबल कहती है जो उसके वचन के विरुद्ध जाएंगे, जो सन्स ऑफ डिसोबीडियंस है, जो उसके पुत्र आज्ञा पालन करने वाले नहीं है, उनके ऊपर वो क्रोध उतर आएगा। इसलिए हमको परमेश्वर ने अलग किया। आइए हम अलग जीवन जिए, आइए हम सच में इस दुनिया से अलग चले। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में, रेवलेशन में लिखा है, वापस परमेश्वर अपने 1,44,000 इजरायली लोगों को, जो 12 गोत्र के, उनको 12,000 मतलब 1,44,000 को सील करेगा और तभी उनको बचाएगा। जब भी परमेश्वर सील करता है, प्रोटेक्शन आता है प्रियो। क्या आता है? सुरक्षा। इनको सुरक्षा मिलेगी परमेश्वर से खास, लेकिन आज हमारे लिए सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब भी उसकी मोहर हम पर है, हम पर कोई विरोध नहीं ठहरेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ अंतिम में कि सारी कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट, निंदा और तुम पर अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। बाइबल हमें कमांड करती है उसको बाहर फेंको। सब जन को, मैं सारी चीजों को बाहर फेंक रहा हूँ। कम ऑन, ये सारी चीजों को मेरे अंदर जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे सील किया है उसी चीजों को मैं लेकर चलूंगा। ये सारी चीजों से मैं मेरे जीवन को नहीं भरूंगा, क्योंकि मेरा जीवन पवित्र है, मेरा जीवन सील्ड है। कम ऑन, सब जन का है, मैं सारी चीजों को फेंक रहा हूँ। अभी इसी वक्त जितना भी आपके अंदर आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर, देखो मैं नहीं जानती हूँ, परमेश्वर और आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमजोरी है। कम ऑन, अभी आप बाहर फेंकने के लिए तैयार है, परमेश्वर से निकाल देगा। कितने जन तैयार है? कितने जन तैयार है? कम ऑन, आइए हम खड़े रहें प्रभु की उपस्थिति में और हम कहें प्रभु को कि प्रभु जो भी चीजें हैं, कड़वाहट हो, जो भी हो प्रभु, क्रोध है मेरे जीवन में प्रभु, जो भी निंदा की बातें मैं करता हूँ प्रभु, मैं एक दूसरे के अंदर प्रभु जो भी है, जलन है प्रभु, जो भी मेरे को बातें सताती है, उस चीजों को मैं बाहर फेंकना चाहता हूँ। कम ऑन चर्च, गिव अप टू द लॉर्ड। हम शरीर में कमजोर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की है। वो कहता है न तो शक्ति से, न तो सामर्थ से, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ से सब कुछ मुमकिन है परमेश्वर के लिए। एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, परमेश्वर कहता है। एक दूसरे के प्रति करुणावान बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, कहता है परमेश्वर। मसीह ने जैसे तुम्हें क्षमा किया, वैसे एक दूसरे को क्षमा करो। कम ऑन, ये कलीसिया को परमेश्वर बुला रहा है एक पवित्रता की ओर मुड़ने के लिए। अपना फोकस को वापस डाइवर्ट होने मत देना। इस संसार में परमेश्वर ने आपको खास चुना है, आप खास लोगों। परमेश्वर जितना भी बात कहता है उसको हम समर्पित करें। कम ऑन चर्च, समर्पित करें। इस वक्त अपने यीशु से बात करें। वो आपको अपना बेटा कहता है, स्वर्ग के पिता अपने आपको आज बेटा कहता है। ओ कम ऑन, इतना बड़ा स्थान आपको मिला है आज प्रभु के राज्य में। क्यों ना हम वापस अपना रिलेशन सही करें परमेश्वर के साथ। अगर हमारा रिलेशन कमज़ोर हुआ है, आज के दिन है वो समय, परमेश्वर कहता है कम ऑन, जुड़ जाओ वापस। परमेश्वर आपको आपके उसके राज्य के लिए ठहराए हो। कम ऑन, आपके द्वारा महान काम होने वाला है। क्यों इस धरती के चीज़ों पर अपने हृदय को, अपने मन को लगा रहे हो? अब हम तो स्वर्ग के निवासी है, हमारा उद्धारकर्ता वहाँ से आने वाला है हमको वहाँ लेके जाने के लिए। कम ऑन, गेट रेडी। अपने आत्मा में तैयार बनो, अपनी आत्मा में तैयारी करे। हो राबा शिकिरी काराबा सेंदे रे बे। हो कम ऑन, इस वक्त जिसको भी ऐसा निर्बल लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, परमेश्वर को पार, आज परमेश्वर आपको छू लेने वाला है। परमेश्वर आपको मुक्त करने वाला है। वो जंजीरें, वो जो बंधन है वो टूट जाएंगे। जो भी चीज़ें आप अपने शरीर से कर नहीं पा रहे हो, आज पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। जिसमें भी
आप जूझ रहे हो बहुत समय से, परमेश्वर आपको छंगाई दे रहा है, आत्मा की छंगाई। कम ऑन चर्च, रिसीव इट, रिसीव इट। हो रबा शिखिरी कराबा सेंदे, हो रबा रगियानाबा शिखेंदे रेबे। द लॉर्ड इज डिलीवरिंग यू। परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, संपूर्ण छुटकारा। उस छुटकारे के दिन के लिए आपको तैयार कर रहा है। हो गेट रेडी, हो समर्पित करो अपने जीवन को, समर्पित करें। कम ऑन, यदि आपको रोना है, यदि आपको पश्चाताप करना है, रो परमेश्वर के सामने। वो आंसू परमेश्वर देखेगा, आपको नए सामर्थ्य से भर देगा। और याराबा शिखिरी काराबा सेंदे रेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।